दिल की बात आपके साथ, पैसा इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? मतलब लोग यार जिसके पास पैसा है उसी को रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं? मतलब पैसा इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? मतलब आप देख रहे होगे, आप अपने सोसाइटी में, आप अपने फैमिली में, आप अपने रिलेटिव्स में, आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में आप देख रहे होगे कि जिस लड़का के पास, जिस इंसान के पास, जिस पर्सन के पास पैसे हैं, ठीक है, और कुछ ज़्यादा ही पैसे हैं, उनको रिस्पेक्ट एक अलग तरीके से दिया जा रहा है, ठीक है, उनका अलग ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ठीक है। और जो लोगों के पास पैसे कम है, ठीक है, या फिर पैसे हैं ही नहीं, तो यार उनका इज्जत नहीं है। वो इंसान क्यों ना बहुत अच्छा इंसान क्यों ना हो, वो दिल का कितना भी अच्छा इंसान हो, वो क्यों ना बहुत अच्छा इंसान हो, लेकिन अगर उनके पास पैसे नहीं है तो उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। और हमें ये समझ में आता है कि चलो जो रिलेटिव्स हैं, ठीक है, या फिर मतलब जो दूर के रिलेटिव्स हैं वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, चलो ये समझ में मेरे को आ रहा है, ये 2025 चल रहा है, ठीक है, 1872 या 1876 तो चल नहीं रहा है ना, ये 2025 चल रहा है, रिलेटिव्स रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। जो घर की जो बात होती है, जो घर की फैमिली जो होती है, वो लोग रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप दो भाई हो, ठीक है, और एक भाई का गवर्नमेंट जॉब लग गया है और एक भाई का जॉब गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा है, वो सिर्फ प्राइवेट जॉब या फिर छोटा सा ही जॉब या ट्यूशन स्कूल पढ़ा रहा है, तो उसका रिस्पेक्ट अलग है, और वो जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसका रिस्पेक्ट अलग है, ठीक है। वो दोनों का देखने का नजरिया, जो पेरेंट्स है, माता पिता की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनका देखने का नजरिया दोनों का अलग अलग है। ये मतलब पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, ठीक है। पैसे से हर चीज तो नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन हाँ पैसे है इंपॉर्टेंट, लेकिन पैसे इतने भी नहीं इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि लोगों को आप मतलब रिस्पेक्ट ही करना बंद कर दो। पैसा को इंसान ने बनाया है, इंसान जो है ना, इंसान वो बनाया है पैसा को, पैसा ने इंसान को नहीं बनाया है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है कि जो लोगों के पास पैसे हैं उसकी रिस्पेक्ट, जिसके पास पैसे नहीं है उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं। पैसे इंपॉर्टेंट तो है, ये मुझे पता है, पैसे अगर नहीं रहेंगे तो हम नहीं अच्छे कपड़े पहन पाएंगे, नहीं अच्छे खाना खा पाएंगे, नहीं अच्छे घर में रह पाएंगे, नहीं हम कहीं ट्रेवल कर पाएंगे, नहीं हम अच्छे सोसाइटी में रह पाएंगे, ठीक है, और नहीं हम अच्छे से लोगों के साथ बैठ पाएंगे, नहीं अच्छी गाड़ी पे बैठ पाएंगे, नहीं अच्छी गाड़ी हमारे पास होगी, ठीक है। मतलब पैसे नहीं रहेंगे तो हम समझ में आ रहा है कि हमें बहुत कुछ नहीं मिल पाएगी, बहुत कुछ नहीं मिल पाएगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोगों के पास पैसे हैं, ठीक है, वो बहुत खुश हैं। ये भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत पैसे हैं वो बहुत खुश हो सकता है, ठीक है, या फिर जिसके पास कम पैसे हैं वो खुश ही नहीं है। पैसे से खुशी नहीं खरीदा जा सकता, ठीक है। पैसे से आप माहौल नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। पैसे से आप फैमिली नहीं खरीद सकते हो, पैसे से आप प्यार नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। पैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पैसे एक लाइफ का हिस्सा है, ठीक है, लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन लोग क्या बना लिए हैं कि पैसे नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं है। ये बात मुझे भी समझ में आता है, पैसे इंपॉर्टेंट है, पैसे नहीं रहेंगे तो नहीं आपको अच्छे घर में आप रह पाओगे, नहीं अच्छे कपड़े पहन पाओगे, ठीक है, नहीं अच्छे सोसाइटी में रह पाओगे, मतलब बहुत कुछ आप नहीं कर पाओगे अगर पैसे आपके पास नहीं रहे तो, ठीक है। पैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लोगों के पास पैसे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत खुश हैं, या फिर जिसके पास कम पैसे वो मतलब बहुत नाराज हैं। कम पैसे में भी वो लोग बहुत खुश हैं। मैंने देखा है जिनके पास कम पैसे हैं वो भी बहुत खुश हैं, अपने फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं, बहुत खुश हैं। और जिनके पास लाखों करोड़ों है वो खुश नहीं है, साथ में बैठ के अपने फैमिली के साथ बैठ के खा नहीं पा रहे हैं। मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, लड़का कहाँ है, लड़की कहाँ है, उसकी बहू कहाँ है, सब लोग अलग अलग पैसे कमा रहे हैं, एक साथ बैठ के नाइट का डिनर नहीं कर पा रहे, आप आफ्टरनून का आप मतलब भोजन नहीं कर पा रहे हो, आप नाइट का भोजन साथ में बैठ के नहीं खा पा रहे हो, समझ रहे हो क्या? ये जिंदगी नहीं है। पैसे इंपॉर्टेंट है लेकिन आप फैमिली के साथ, ऑल फैमिली एक साथ रहो, ठीक है, और एक साथ रह के अपना लाइफ को गुजारो, क्या दिक्कत है? पैसे कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है, पैसे आप कमाओ, लेकिन आपके पास अगर पैसे हैं, ठीक है, और जिसके पास पैसे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे जिसके पास नहीं रहेंगे आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करोगे, ये गलत है। अगर आपके अंदर इंसानियत नाम का चीज होता है, अगर इंसानियत नाम का चीज है तो आप पैसे से रिलेटिव, पैसे जिसके पास है उसको, पैसे की देख के आप किसी को रिस्पेक्ट या फिर आदर अनादर नहीं कर सकते हो अगर आपके अंदर इंसानियत है तो। लेकिन आप एक तरह से जानवर बन चुके हो, ठीक है, जानवर जिसको बोलते हैं राक्षस, कि हाँ भाई जिसके पास प्रॉपर्टी बहुत है उनके रिस्पेक्ट करेंगे, इनके पास पैसे नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, तो फिर आप एक राक्षस के समान हो, ठीक है। आज के जमाने में आप एक राक्षस के समान हो। और मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों के पास ऐसा सोच रहे होंगे कि यार लड़का ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल क्या रहा है ये बंदा। ये रियलिटी है भाई, ये आज की रियलिटी है। जो 20 में है, टीनेज में है, या फिर 25 के भी एज में है,
वो यार जॉब की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैंने देखा है 8-8 घंटा, 12-12 घंटा, 15-15 घंटा वो पढ़ते हैं, फिर भी उन्हें जॉब नहीं लग पा रही है। किसी किसी को तो मैंने यार क्या ही बताऊं, किताबी कीड़ा 24 घंटा में से यार मैं मतलब जब उसके रूम में इंटर किया हूं तब वो पढ़ाई कर रहा है। रूम लेके बंदा पढ़ रहा है, 18 घंटा पढ़ रहा है, 20 घंटा पढ़ रहा है, पता नहीं कितना पढ़ रहा है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या है, मतलब रीजन क्या, आप कमेंट में बताना रीजन क्या हो सकता है, ठीक है, कमेंट में बताना कि रीजन क्या हो सकता है। मान लो कि वैकेंसी अगर 30,000 का वैकेंसी निकलता है, अभी लास्ट बार ग्रुप डी का वैकेंसी निकला था 32,000 कुछ का वैकेंसी निकला था, ठीक है, 1.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, 1.5 करोड़, यहां 32,000, यहां 1.5 करोड़, मायने रखता है भाई। कहां से लोग, कहां से ये 32,000 सीट पे 1.5 करोड़ लोग कहां आके बैठ जाएंगे? 32,000 को लोगों को ही जॉब लगेगी ना। अब 1.5 करोड़ में जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, बहुत इंटेलिजेंट, और ऐसा नहीं कि 32,000 है तो 32,000 ही सीट है, उसमें से आधा सीट तो बिक जाता है पैसे से। एक इतने ऊपर लोग बैठे हुए हैं कि आधा सीट तो लोग पैसे से 10 लाख 20 लाख 30 लाख दे के, घूस दे के सीट को खरीद लेते हैं। बचे कुछ सीट लिमिटेड, उसमें से इतना कंपटीशन कि लोग 20-20 घंटा पढ़ ले फिर भी मुश्किल है। और सबको नहीं लग पाएगा भाई, सबको जॉब लग ही नहीं पाएगा। कैसे लग पाएगा, खुद सोचो, कैसे सबको जॉब कैसे लग पाएगा? जहां 30,000 वैकेंसी आ रही है, 30,000 सीट खाली है, जहां 1.5 करोड़ लोग फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, कहां से जॉब लगेगा? आप खुद सोचो ना। तो जो वो लोग जो बचे यार, 1.5 करोड़ जो लोग बच रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे? या तो प्राइवेट जॉब करेंगे या तो गवर्नमेंट जॉब करेंगे, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जॉब तो लग नहीं पा रही है, ठीक है, प्राइवेट ही जॉब करेंगे, या तो बिजनेस करेंगे या तो स्टार्टअप करेंगे। बिजनेस करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, और बहुत पैसा नहीं, लेकिन यार 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख की तो जरूरत पड़ेगी ही यार, क्योंकि यार छोटा सा पैसा में बिजनेस स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है, तो पैसे लगेंगे ही लगेंगे, आप समझ ही रहे हो। और प्राइवेट जॉब 10 से 15,000 से 20 से ज्यादा पैसा मिल नहीं रहा है, इतना में खुद का खर्चा नहीं चल रहा है, क्या फैमिली का खर्चा चला है? समझ रहे हो? लोग 10th पास करके 12th पास करके ग्रेजुएट लड़का जो है घर पे बैठा है, कुछ नहीं कर पा रहा, जॉब नहीं मिल पा रहा उसको। 10,000 का जॉब मार्केट में ढूंढने जा रहा है अपने घर के आसपास के लोकेशन में, उसे नहीं मिल पा रहा है। लड़का कहां तक पढ़ा है? ग्रेजुएशन। मैंने ग्रेजुएशन ये तुम्हें कम ही बोल दिया, लोग बीटेक करके बैठे हुए हैं, एमटेक करके बैठे हुए हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल पा रहा है। इंजीनियरिंग का पढ़ाई करके लोग बैठे हुए हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है। तो ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्यों बनाया गया है ऐसा सिस्टम? यार ये पढ़ने के बाद से जॉब लग ही नहीं पा रही है, पैसे लोग कमा ही नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ऐसा, क्यों, मतलब क्यों पढ़े लोग? उससे बेटर है कि आपके पास खेत है, आप खेती कर लो, 2 पैसे कमा लो, क्या दिक्कत है? जो लड़का का यंग एज में गवर्नमेंट जॉब लग जा रही है, उसका तो चलो लाइफ सेट है, समझ में आ रहा है मुझे, उसकी फैमिली भी इंप्रेस, उसके रिलेटिव्स भी इंप्रेस, उसके अच्छे घर में शादी भी हो जाएगी, है ना, और उनका लाइफ भी सिक्योर है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योर जॉब है, ठीक है, उनका लाइफ भी सिक्योर है। लेकिन जो लड़का का जॉब नहीं लग पा रहा, और ऐसे नहीं कि सबका जॉब लग ही जाएगा, खुद सोच लो, नहीं लग पाएगा सबका लड़का का जॉब, लग ही नहीं सकता यार, कैसे लगेगा? 30,000 सीट खाली है, 15,000 सीट खाली है, और 10-10 लाख 20-20 लाख फॉर्म गिर जा रहे हैं, कहां से यार, कहां से जॉब लग पाएगी? आप खुद सोच लो, है ना, नहीं लग पाएगी जॉब, समझ रहे हो? वो लोग क्या करेंगे फिर? या तो प्राइवेट जॉब करेंगे या तो बिजनेस या स्टार्टअप करेंगे। बिजनेस स्टार्टअप वही करेगा जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत हाई है, ऑलरेडी बहुत उनके पास पैसे हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हैं, तभी वो बिजनेस कर पाएंगे, और नहीं तो क्या वो करेंगे? प्राइवेट जॉब। तो प्राइवेट जॉब जो है, प्राइवेट जॉब में 10,000 से लेके 15,000 मिनिमम सैलरी मिल रही है, या तो मैक्सिमम 20,000 25,000, इससे ज्यादा तो पैसे मिल नहीं रहे हैं, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मिल नहीं रहे हैं। और ये भी मिल रहा है तो बहुत ज्यादा, मैं बोल दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा, इतना भी मिल जाए तो बहुत काफी है। इतने पैसे में आप खुद सोचो, अपने फैमिली, ठीक है, खुद आपकी जो वाइफ, आपकी जो शादी होगी, आपके वाइफ, आपके बच्चे कैसे सिक्योर हो पाएंगे भाई? कैसे ग्रो हो पाएंगे? लोग पढ़ाई तो कर ले रहे हैं, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख लगा के लोग पढ़ाई कर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई करने के बाद भी, ग्रेजुएट होने के बाद भी लोग जॉबलेस हो जा रहे हैं, जॉब उन्हें नहीं मिल पा रही है। और जिन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है, जिनके पास पैसे नहीं है, उन्हें लोग रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब यहां पर लोग ये बोलते हैं कि मैंने मेहनत किया था तो मुझे गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो मेहनत नहीं किए थे तुम्हें नहीं लगा। यहां पे मेहनत का तो गेम समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन यहां पे मेन गेम लक का है भाई, लक का गेम, समझ रहे हो? लक का गेम है और मेहनत का गेम है। जहां मेहनत है और लक नहीं है तो मेहनत काम नहीं आता, और जहां लक है वहां मेहनत भी रहता है। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं है, मेहनत, जो लड़का गवर्नमेंट जॉब ले रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, 100% मेहनत करना पड़ता है, तभी वो चीज में सक्सेस हो पाता है, नहीं तो नहीं होता है।
तो इस वीडियो का मेन मकसद ये है, ठीक है, कि यार जो लोगों के पास, जो फ्रेंड्स के पास या जो फैमिली के पास, जो रिलेटिव्स के पास, आसपास में जो भी लोगों के पास पैसे कम है, ठीक है, तो उन्हें आप यार रिस्पेक्ट किया करो, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट मत किया करो, ठीक है। हर इंसान के अंदर आत्मा होता है और आत्मा में परमात्मा बसी होती है और परमात्मा मतलब भगवान होते हैं। आप भगवान को गलत तरीके से देख रहे हो, भगवान को गलत तरीके से आप बोल रहे हो, समझ रहे हो, भगवान को आप रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ये आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा मतलब भगवान होता है, आपको पता होनी चाहिए ये बात, ठीक है। तो और पैसे क्या चीज है यार, पैसे, ठीक है, कुछ लोग पैसे मतलब पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, कोई कम कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है ना। सब तो अंबानी नहीं हो सकता ना, सब तो अंबानी नहीं हो सकता, कुछ कम पैसे कमाएंगे, कुछ ज्यादा पैसे कमाएंगे, लेकिन कमा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास पैसे बहुत हैं या फिर किसी के पास कम पैसे हैं तो एक दूसरे को आप रिस्पेक्ट करना बंद कर दो, दोस्ती करना बंद कर दो, ठीक है, झगड़ा करना बंद कर दो, ठीक है, ठीक है। मैंने तो ये भी देखा है कि कम पैसे हैं, फैमिली में बहुत झगड़ा झंझट हो रही है। झगड़ा झंझट करने से कोई फायदा नहीं है भाई, कोई फायदा नहीं है। आप कम पैसे में अपने उस टाइप का माहौल क्रिएट करो, उस टाइप का आप ही कम खर्चे करो, ठीक है, और फैमिली को आप खुश रखो और ग्रो हो जाओ, ठीक है। हाँ, आपके पास 15,000 आ रहे हैं, आप एक इनकम बनाइए, 2 इनकम बनाओ, तीन इनकम बनाओ। हो सकता है आपकी वाइफ पढ़ी लिखी है, आपके फैमिली पढ़े लिखे हैं, ब्रदर सिस्टर, आप उनको भी आप वर्क करवा सकते हो, घर पे भी ट्यूशन खोल सकते हो, ठीक है, स्कूल भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में आप कम पैसे से देखो, कि ऐसा नहीं देखना कि स्टार्टिंग में लाखों में करोड़ कमा सकता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में आप 500 1000 भी कमा सकते हो। मेरा फर्स्ट इनकम 100 रुपीज था, आपको ट्रस्ट नहीं होगा। मैंने स्टार्टिंग में 100 रुपीज कमाया था, बच्चा मैं 100 रुपीज लेता था, यहाँ तक कि मैं होम ट्यूशन घर पे जाके बच्चों को पढ़ाता था, फिर भी 100 रुपये भी लेता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि एक बच्चे का 2-2 हज़ार रुपये मैं चार्ज करने लगा। और ये तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, कभी कभी एक बच्चा का 3,000-3,500 लोग दे देते हैं, और खुशी खुशी, ऐसा नहीं कि एकदम झगड़ा झंझट कर देंगे, नहीं, दे देंगे, आराम से दे देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो का मेन मकसद ये है, ठीक है, कि भाई आप मेहनत कर रहे हो, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड में आप काम करो, ठीक है। और पहले के जमाने में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और बिजनेस था, ये करना वो करना, अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं पैसे कमाने के, ठीक है, बहुत सारे सोर्स। आप अगर YouTube पे, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे, आपको बहुत सारे पैसे कमाने के सोर्स पता चल जाएंगे, बहुत सारे आइडिया आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आप जो भी आइडिया में आप इंटरेस्ट हो, आप उस आइडिया में 2 से 3 साल आप वर्क करते हो, तो आप लाइफ में एक अच्छी एवरेज लाइफ जीने लगोगे, ठीक है, एवरेज लाइफ जीने लगोगे। लेकिन यार आप गलत तरीके से यार पैसे नहीं कमाएंगे यार, समझ रहे हो। इंसानियत जो चीज होता है ना, उसी तरीके से पैसे कमाएंगे और ग्रो होंगे। क्योंकि यार आप, ठीक है, आपने किसी को मार के, लूट के, चोरी करके, गलत तरीके से पैसे कमाया, तो पैसे यार रहते नहीं है, टिकते नहीं है फिर, ठीक है। और जो लोगों के पास पैसे हैं और मतलब पैसे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, भगवान आपको और भी अमीर बनाए, और लेकिन यार आपके अंदर दया होनी चाहिए, ठीक है। आपके साथ जो फ्रेंड्स पढ़े लिखे हैं, उनके साथ आप जो डिसरिस्पेक्ट करते हो, ये गलत बात है, ठीक है। और आपकी जो फैमिली है, रिलेटिव्स है, उनके साथ जो आप गलत तरीके से बातें करते हो, गलत तरीके से जो एटीट्यूड टाइप का सीन होता है वहां पे क्रिएट कर देते हो आप, यार ये आप गलत कर रहे हो, ठीक है। जो गलत है वो गलत है और जो सही होता है वो सही होता है दोस्तों, ठीक। वो लोग टीनेजर 20 में या फिर 30 में भी हैं, तो वो ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें अच्छा सा जॉब नहीं लग पा रहा है, वो जॉबलेस रह जा पा रहे हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? तो मेरा एक ही एडवाइस रहेगा कि आपके अंदर जो भी इंटरेस्ट है, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट है उसमें आप एकदम मास्टरी कर लो, ठीक है, मास्टरी हासिल कर लो। अगर आपको टीचिंग आता है, आपको डांसिंग आता है, ठीक है, आपको सिंगिंग आता है, ठीक है, आपको जो भी आता है उसमें आप मास्टरी कर लो। आपको अगर, मैं तो ये कहूंगा कि आजकल हर एक लड़का, हर एक लड़की पढ़ी लिखी है। आप स्टार्टिंग में ट्यूशन स्टार्ट करो, आप ट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। आप ही मत देखो कि मैं 500 कमा रहा हूं, अरे एक दिन 500 कमा रहे हो, ठीक है, 500 आज कमा रहे हो, लेकिन एक टाइम पे आएगा कि आप 50,000 कमाओगे, 5 लाख भी कमाओगे। अलख पांडे जो है, आप नाम सुने होंगे, PW फिजिक्स वाला, एक टाइम पे यूट्यूब मतलब बहुत कम पैसे कमाते थे, आज करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। खान सर, आपको पता होगा, मतलब एक समय पर उनके पास पैसे नहीं थे, 400-500 पैसा हुआ करते थे, उन्होंने कोचिंग स्टार्ट किया और आज करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको छोटा से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, छोटा से स्टार्ट करो और धीरे धीरे आप मेहनत करो, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करो और फिर ग्रो हो जाओ, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपने लाइफ को सिक्योर एंड ग्रो कर सकते हो। और हाँ, इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये नहीं था कि आप लोगों को डीमोटिवेट करना, आपके सामने ये दुनिया की रियलिटी आपके सामने रखना। आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो, हम आपसे वहीं मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।